Good morning, students. Today we will study the chapter first of moral education. The name of the chapter is The Will to Sacrifice. So let's get started. It was the coldest month of the year. मतलब साल का सबसे ठंडा महीना था. Everything had turned into white because of the heavy snowfall. सारी चीज़ वाइट नज़र आ रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी. Small animals were buried in the snow drifts and the large animal could hardly walk because the snow was so deep. छोटे छोटे जो एनिमल्स थे वो स्नो के अंदर चले गए थे और जो बड़े एनिमल्स थे वो स्नो पर वॉक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि स्नो बहुत थिक थी. थिक मतलब बहुत मोटी मोटी गिर रही थी. एनिमल्स बिगिन डिबेटिंग टू सेंड समवन टू द क्रिएटर्स. एनिमल्स आपस में बात कर रहे थे कि किसको क्रिएटर मतलब कौन, गॉड के पास किसको भेजा जाए. द रेनबो क्रो, द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बर्ड्स, वर शिवलिंग feathers of rainbow hues and an enchanting singing voice was chosen to go to the creator. एक बहुत ही सुंदर क्रो जिसका नाम था रेनबो क्रो. ये बहुत ही सुंदर था, इसके फैदर बहुत चमकदार थे और इसका जो कलर था वो सारे रेनबो कलर्स का था और इसकी जो वॉइस थी वो बहुत ही सुरीली थी. इसको चूज़ किया गया क्रिएटर के पास भेजने के लिए. It was a very long journey beyond the sun and the moon and even above all the stars. बहुत लंबी यात्रा थी. हमें सूरज को पार करना था, मून को और सारे स्टार्स को. He was buffeted by winds and had no place to rest but carried on bravely until he reached heaven. अब इसने बहुत ही तूफ़ान का सामना किया. कोई भी जगह नहीं थी रेस्ट करने के लिए, लेकिन वह रुका नहीं और हेवन मतलब स्वर्ग तक पहुंच गया. When Rainbow Crow reached the holy place, he called out the creator but received no answer. जब रेनबो क्रो हेवन में पहुंच गया मतलब स्वर्ग में पहुंच गया, उसने क्रिएटर को आवाज़ दी लेकिन कोई भी आंसर नहीं मिला. सो रेनबो क्रो बिगिन टू सिंग हिज मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग. तब रेनबो क्रो क्या करने लगा, बहुत ही जो उसका सुंदर गाना था उसे गाने लगा. द क्रिएटर वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्वीट वॉइस. जो क्रिएटर था वो बहुत उसकी सुरीली आवाज़ से इम्प्रेस हो गया. रेनबो क्रो आस्क्ड द क्रिएटर टू थिन द स्नो सो दैट द एनिमल्स ऑन अर्थ वुड नॉट डाई. अब जैसे ही क्रिएटर सामने आया, रेनबो क्रो ने कहा कि कृपया आप स्नो को पतला कर दीजिए, मतलब पिघला दीजिए, मेल्ट कर दीजिए, जिससे कि क्या हो, अर्थ के एनिमल्स मरे नहीं. बट द क्रिएटर टोल्ड रेनबो क्रो दैट द स्नो एंड द आइस हैड स्प्लिट ऑफ देयर ओन एंड कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तब क्रिएटर ने बोला कि आइस तो अपने आप ही जमती है और अपने आप ही पिघलती है, तो मैं उसे समाप्त नहीं कर सकता. आई विल गिव यू समथिंग दैट विल वार्म योर क्रिएचर्स ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम सेट द क्रिएटर. लेकिन फिर क्रिएटर ने बोला कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दे सकता हूँ जिससे कि धरती के सारे क्रिएचर्स को ठंडक से छुटकारा मिले और उन्हें गर्मी मिले. The creator stuck a stick into the blazing hot sun which burned brightly and gave off heat. अब क्रिएटर ने एक बड़ी सी स्टिक ली और उसको सन से टच कर दिया और वो जलने लगी और उसमें से हीट निकलने लगी. This is fire, he said. He told Rainbow Crow. उन्होंने कहा कि ये आग है. रेनबो क्रो से बोला. Handing him the cool end of the stick. और स्टिक का ठंडा हिस्सा क्रो को पकड़ा दिया. यू मस्ट गो बैक टू द अर्थ